एक परमात्मा ऐसा है जो आग भी लगाता है और पीछे से होता है। आग लगाना इसलिए था कि उन्होंने कभी किसी को आग लगाई होगी, किसी खेत में आग लगा दी होगी, सब चूहे मुहे सब मरे होंगे। आप लोग नरवाई बोलते, नरवाई, उसमें आग लगा देते ना, तो उसमें चूहे मुहे भगने की उनको कोई गुंजाइश, कहीं सामूहिक आग लगा दी होगी। तो भगवान ने कहा इसको दंड तो देना है, यदि दंड नहीं मिलेगा तो ये और संखल हो जाएंगे। तो दंड तो दे दिया, आग लगा दी, पीछे से एक को दिमाग दे दिया, जा कूंजा और उनको बचा ले। अब वो जो आग में थे ना, उनमें से 2-3 आए थे मेरे पास, बोले महाराज मौत देख ली मैंने। उनके अब और क्या करना? अरे महाराज आप तो जो बताओ वो करना है, मौत देख ली मैंने, मरना निश्चित था, कोई बचाने का सवाल नहीं था। मैंने कही आग भी उसी ने लगाई है तो बचाने की प्रेरणा भी उसी ने दी है, ये अपना भगवान का दरबार। इसलिए जो सुखी लोग हैं, समर्थ लोग हैं, कभी भी अपनी जिंदगी में समर्थता आ जाए तो हमें असमर्थ के काम आना है। समर्थता सत्ता भोगने के लिए नहीं है, समर्थता असमर्थों का सहयोग करने है। अब ये आरोप मत लगाना कि भगवान से कहो ना महाराज आप कि किसी को असमर्थ बनावे नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा, वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि मैं भगवान से कहूँ, लोग कहते महाराज जी आप ये कहते हैं इनकी सहायता करो, ये गरीब लोग हैं, इनकी दवाई करो, इन पशुओं को बचाओ, आप भी जीवों को बचा के चलते हो, तो आप ऐसी भावना क्यों नहीं करते? आप तो भगवान तक बहुत पहुँच है कि किसी को दुखी करे ही नहीं। उनके नहीं, जिस दिन मैं ये फरियाद करूँगा भगवान मान लेगा, उस दिन तुम सब फांसी पे चढ़ोगे, वही माँ जाए बेटे जैसे, क्योंकि तुम सब चोरी करोगे और भगवान तो कृपालु है। नहीं, मेरा तो मानना है भगवान में सदा दंड देने का भी अधिकार बना के रखना चाहिए, इतना कठोर रहना चाहिए। मास्टर को, गुरु को, भगवान को, माँ को इतना कठोर होना चाहिए, कभी हाथ भी उठाना पड़े तो बेझिझक हाथ उठाने का अधिकार होना चाहिए। परमात्मा ने जिनको समर्थ बनाया, शक्तियां दी, वे असमर्थों का सहयोग करें, अपने जीवन में उपयोग करें। आज गर्व से 2 कांड मेरे सामने जिंदगी में आए, एक अरविंद जी रघुवंशी का और एक बहुत बड़ा कांड हुआ था स्कूल में। प्रिंसिपल टीचर थी, उसने खिड़की में से बच्चों को फेंका था और स्वयं उसमें जल के, कोई डब्बाली कहीं का कांड था, उस खिड़की में सबको फेंकती रही और वो चाहती तो स्वयं बच सकती थी, लेकिन स्वयं प्राण दे करके भी सारे स्कूल के बच्चों को बचाया। ये शक्ति जो हमें दी है परमात्मा ने दी है, परमात्मा की दी हुई शक्ति। कोई परमात्मा मानता है, कोई आत्मा मानता है, कोई कर्म मानता है, XYZ। कोई कहता है कर्म से शक्ति आई, कोई कहता है आत्मा से आई, परमात्मा। अभी ये डिस्कशन ना करके अपन एक ही बात सोचें, शक्ति आई है तो शक्ति को सत्ता के भोग करने के लिए नहीं आई, अय्यासी के लिए नहीं आई है, किसी न किसी असमर्थ की सहायता करने। आँख मिली है किसी अंधे का साथ देने के लिए, कान मिले हैं किसी बहरे के काम आ जाएं, शरीर में ताकत मिली है किसी अपाहिज के काम आ जाए। तो ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रहस्य होता है। लोग शहरों में जाते हैं, गांव के लोग, इसलिए नहीं शहर जाना कि वहाँ ऐसा आराम करना, इसलिए शहर में जाना कि अपने गांव को सुधारना। NRI वालों लोगों से मैं कहता हूँ कि आपको विदेश जाना ही है, पहली बात तो मैं जाने नहीं देता, जाते ही हो तो देश विदेश इसलिए जाओ कि अपने देश को समृद्ध बनाओ, क्योंकि हमारे पास समृद्धि कम है। कमाओ वहाँ और गमाओ यहाँ। एक शिक्षा हमें एक गुजरात के एक बहुत बड़े NRI से मिली। गुजरात गया मैं, एक छोटा सा गांव था,
इतना क्लीन चिट, इतनी बढ़िया सड़कें, इतने बढ़िया मकान, हर व्यक्ति वहाँ पर पक्के मकान थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत अच्छा स्कूल। मैंने कहा इस गांव में ऐसा कैसे? वो NRI थे, वो आए हुए थे, बोले महाराज आप जैसे संतों ने मुझे उपदेश दिया था कि कभी यदि तुम्हें कमाने की शक्ति मिले, कभी तुम्हें गॉड गिफ्ट हो कि तुम छुओ तो माटी सोना हो जाए। होता है ऐसा, कई लोग जिसमें हाथ डालते उसी में, यदि कभी ऐसी गॉड गिफ्ट मिले तो उसका भोग नहीं करना, ऐसा अय्यासी नहीं करना, उसको असमर्थों में अपने पुण्य को बांट देना, तुम भगवान का रूप धारण कर लोगे। बस मैं विदेश में जितना भी कमाता हूँ, हुनर है जितना भी करता हूँ, मैं सब कुछ अपने गांव को समृद्ध बनाने में लगा देता हूँ। और जो कुछ भी है यहाँ मैंने, मेरा बहुत पुण्य है, विदेश में मेरा बहुत व्यापार है, करोड़ों रुपया कमाता हूँ, अरबों कमाता हूँ, लेकिन कमाता वहाँ हो और समृद्ध, एक भी बच्चे को उसने बिना पढ़े नहीं रहने दिया, सबको पढ़ाया, बहुत हाईयर पढ़ा। और सबसे एक ही कहता है, बस मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तुम्हें ऊंचाई दे दूंगा, बस अपने हुनर का जो भी लाभ हो वो अपने गांव को, अपने नगर को, अपने देश को देना। बस एक ही संकल्प उसका, कोई संकल्प नहीं कराता, खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन जब आप योग्य बन जाओ तब उसका लाभ असमर्थों को देना। तो आज रास्ता चलते चलते आ रहा था मन कि बड़े बड़े शहरों की तो अच्छी सड़कें हैं, और अच्छी सड़क वाले विधायकों से, सांसदों से, नगर पालिकाओं से सबसे कहना है कि गांव की सड़कें भी अच्छी करो, जिससे गांव के लोग भी कुछ जी सकें। शहर इसलिए मत जाओ कि तुम्हें ऐशो आराम करना है, शहर इसलिए जाओ कि तुम्हें अपना गांव सुधारना है। रिपीट करो मोटिवेशन, बड़े आदमी इसलिए मत बनो कि तुम्हें अय्यासी करना है, बड़े आदमी इसलिए करो किसी गरीब की जिंदगी सुधार।